नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, रीजनिंग होस्ट, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। और हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सर जो आईबीपीएस पीओ 2025 का जो अपना फॉर्म है, उसमें जो बैंकिंग के प्रेफरेंसेस हैं वो किस तरीके से फिल आउट करने हैं, किसको टॉप पे रखना है, किसको सेकंड टॉप पे रखना है, थर्ड पे रखना है, फोर्थ पे रखना है, एंड सो ऑन, इस तरीके से रखना है। क्या ये वाकई में इंपॉर्टेंट है बैंक प्रेफरेंस या नहीं है, वो सब चीजें हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। और क्या रीजन है उनको प्रेफरेंस देने का, क्यों हमें रखना चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग को करना क्या है। जैसे बैंक प्रेफरेंस के बारे में वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहां से आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ जो वाईटी पे होती हैं, और उसके अलावा जो भी अपडेट्स रहते हैं क्लासेस के और अदर नोटिफिकेशन वगैरह, वो सब यहां से मिलते रहेंगे आपको, राइट। चलिए सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज बता रहा हूं कि किस बैंक में इस साल जो कितनी वैकेंसी आई है, और क्या ये मैटर करती है आपके सिलेक्शन पे या नहीं करती है, ये भी हम लोग देख लेंगे। देखो टोटल ऑफ आपको पता है कि 5208 वैकेंसीज आई हैं। टोटल जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं इस ईयर वो कितनी है, 5208 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल की 2204 है, ईडब्ल्यूएस की 520, ओबीसी की 1337, आपकी एसटी की 365 है, और टोटल 782 है। इस तरीके से आपकी वैकेंसीज निकल के आई है। अलग अलग बैंक ने रिपोर्ट करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने करी है 1000 वैकेंसीज, बैंक ऑफ इंडिया की 700 वैकेंसीज है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1000 वैकेंसीज, कैनरा बैंक 1000 वैकेंसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500। इंडियन बैंक ने अभी तक अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी है, बट सूनर और लेटर दे में रिपोर्ट, और हो सकता है कि वो रिपोर्ट ना करें, डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं है इंडियन बैंक की तरफ से। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक की 450 है, 450 वैकेंसीज, देन 200 पीएनबी की, पंजाब सिंध की है 358, और यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अभी शायद रिपोर्ट नहीं करी है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिपोर्ट करें या ना करें, कुछ कह नहीं सकते। एज ऑफ नाउ अभी तो 5208 वैकेंसीज अपने पास हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस कौन सा फिल करें सर, इनमें से मतलब किस बैंक को पहले फिल करें, बैंक ऑफ बड़ौदा करें, बैंक ऑफ इंडिया करें, या फिर जैसे 1000 वैकेंसी सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिख रही है, कैनरा बैंक में 1000 दिख रही है, 1000 बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख रही है, जिसमें हायर वैकेंसीज हैं उनको कर दो, हमारे सिलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, जल्दी चांसेस है सिलेक्शन होने के। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका एग्जाम क्लियर है तो बैंक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने किस बैंक को पहले चुना है अपने प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, आपकी पसंद, दैट्स इट। तो आपने जो अपनी पसंदीदा बैंक रखा होगा, जो चुना होगा पहले, वही आपको मिलेगा। अब वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक पे, कि आपकी रैंक क्या आई है, आप किस नंबर पे हो। 5208 स्टूडेंट्स में जो आपसे पहले कैंडिडेट आया होगा, उसको पहले उसकी पसंद का मिलेगा, उसके बाद आपको आपकी पसंद का मिलेगा, याद रखना। ये इसका पूरा होलसेल मामला है। दूसरी बात मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे साफ साफ लिखा है थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल फिलिंग प्रेफरेंसेस। क्या क्या कंसीडर हमें करना पड़ेगा प्रेफरेंस फिल करते हैं। दो सबसे अहम मुद्दे हैं, दो सबसे अहम बातें हैं। एक तो लोकेशन है ना, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग प्रेफरेंस, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स यही चाहेंगे कि उनको जो लोकेशन मिले, जो पोस्टिंग मिले, वो उनकी पसंदीदा जगह पे मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पे साफ साफ लिखा है चूज बैंक दैट हैव अ स्ट्रांग प्रेजेंस इन योर होम स्टेट और प्रेफर्ड रीजन। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे साउथ की बात करें, कोई अगर साउथ का कैंडिडेट है, ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह से है, और भाई अब साउथ का बंदा है, नॉर्थ नहीं आना चाह रहा है, और वो साउथ में ही रहना चाह रहा है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना, देखो जब उसका नंबर आएगा, जब उसका नंबर आएगा उसको बैंक अलॉट होने के, उसने अगर पहली प्रेजेंस अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा दे दी होगी तो उसको वही चीज मिलेगी अगर अवेलेबल हुई बैंक ऑफ बड़ौदा में तो। लेकिन अगर उस बंदे ने पहली प्रेफरेंस अपनी इंडियन ओवरसीज बैंक डाली होगी, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक क्या है, साउथ का अच्छा गेम है, साउथ में अच्छी प्रेफरेंस है इसकी, है ना। साउथ के बैंक और कौन से हो गए अपने, एक अपना जैसे कैनरा बैंक हो गया, बेंगलोर साइड है ये भी, है ना। तो साउथ में जो बैंक की प्रेजेंस अच्छी होगी, जैसे इंडियन बैंक हो गया चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया ये भी चेन्नई में है, कैनरा बैंक अपना बेंगलोर में। तो अगर आप साउथ वाले साइड से हो, तमिलनाडु वगैरह की साइड से हो, और आपने प्रेफरेंस अगर इन बैंक की पहले डाली है, तो आपको जो प्रेफरेंस दी जाएगी, इन केस आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको इन बैंक्स में पहले ही आपको मौका दिया जाएगा, रादर देन बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। वहां पे आने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपने अपनी प्रेफरेंस इनको चुनी है। अगर ये बैंक ऑलरेडी फिल आउट कर चुके अपनी पूरी वैकेंसीज, तो आपने जो छठे सातवें आठवें नंबर पे अपनी प्रेफरेंस डाली होगी, उसमें आपको मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है इतना, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात और क्या चीज डिपेंड करती है, तो आपको एक फैक्टर तो समझ में आ गया कि लोकेशन और जो पोस्टिंग प्रेफरेंस है वो डिपेंड करता है कि उस बैंक में जहां पे आप चुन रहे हो, जिसको आप चुन रहे हो, कि उसकी प्रेजेंस आपके एरिया में कितनी है और कितनी नहीं है। तो बहुत सोच समझ के फिल कीजिएगा, जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्थ के हैं, सभी के लिए भी मैं और बेटर तरीके से बताऊंगा, है ना। ट्रांसफर पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। देखो ये चीज तो इतना अभी नेग्लिजिबल कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक ये था लोकेशन और पोस्टिंग प्रेफरेंस की, उस बैंक की कितनी अवेलेबिलिटी है, वहां पे कितनी प्रेजेंस है आपके एरिया में, आपके रीजन में। और दूसरी चीज ये करियर ग्रोथ, अगर आप करियर को लेके भी सीरियस हैं, अगर आगे करियर ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस बैंक का क्या मतलब पॉलिसीज है, प्रमोशन पॉलिसीज, और क्या उसका परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है साइज एंड रीच की बैंक का साइज क्या है। लार्जर बैंक्स में ऑफर ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज बट में ऑल्सो मीन पोस्टिंग्स इन रिमोट एरियाज। मतलब जितनी बड़ी बैंक रहेगी उतनी ब्रॉडर, बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। बस थोड़ा सा ये होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ बनने के लिए, कुछ प्रमोशंस पाने के लिए, कुछ तरक्की पाने के लिए थोड़ा तो स्टार्टिंग में खटना पड़ेगा, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हो सकता है उसके लिए आपको रिमोट एरियाज में भी पोस्टिंग मिल जाए, है ना, इस तरीके से है। तो आपको फैक्टर समझ में आ रहे कि आप जब अपनी बैंक की प्रेफरेंस फिल करोगे तो किस तरीके से करना है। इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, कि उस लोकेशन में उस बैंक की प्रेजेंस है या नहीं है, जिस स्टेट, जिस रीजन से आप लोग हो, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर जैसे मैं नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ का भी मैं बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल से मैंने आपको यहां पे बताया कि साउथ के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, सैंपल प्रेफरेंस स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं। इफ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड प्रेफर स्टेइंग नियर होम योर ऑर्डर माइट बी। अगर आप अपने घर के आसपास ही चाहते हो कि आपको प्रेफरेंस मिल जाए, तो आपका जो ऑर्डर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए। आप सबसे पहले इंडियन बैंक को फिल कर सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक को भी कर सकते हो, कैनरा बैंक को कर सकते हो, इस तरीके से। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर ये ऑलरेडी फिल आउट हो गई और इनमें वैकेंसी नहीं बची, तो क्या हमें फिर किसी बैंक में मिलेगा नहीं एग्जाम क्लियर करने का? अरे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर ये फिल आउट हो गई और उनके बाद कोई और बैंक बचे हैं जिनमें वैकेंसीज अवेलेबल, तो आपको फिर उसमें दी जाएगी। बट दीज आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज बैंक, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर योर प्रेफरेंस। इसीलिए वो आपकी प्रेफरेंस के बारे में जान रहे हैं कि भाई आप अपनी प्रेफरेंस बता दो कि आप किसमें पहले काम करना चाहोगे, अगर आपको बैंक मिलती है तो, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की हम बात करें, है ना, तो क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो कंपटीशन रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द नॉर्थ इंडियन वंस। ऐसा मतलब ऑफेंड मत होना, ऐसा मुझे लगता है ना। तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स रहते हैं, तो उनका क्या मतलब रहना चाहिए, उनका क्या ऑर्डर रहना चाहिए, किस तरीके से सर हम बैंक की प्रेफरेंसेस को फिल करें, तो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप पीएनबी को सबसे पहले टॉप पे रख सकते हैं, है ना, पीएनबी और बीओबी इन दो को टॉप पे रख सकते हो, 1 और 2 पे इन दोनों को रख सकते हो। पीएनबी टॉप पे रख लो या बीओबी टॉप पे रख लो। क्या है, क्योंकि पीएनबी क्या है, नॉर्थ न्यू दिल्ली में अपना क्या है, हेडक्वार्टर है इसका, और नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी प्रेजेंस है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बैंक्स है, बहुत कुछ है। तो इसमें ये नहीं होगा कि आपको, आप जैसे अगर नॉर्थ इंडिया से भर रहे हो, यूपी वगैरह से भर रहे हो, तो आपको साउथ में भगा दिया जाएगा, वहां पे मिल जाएगा, नहीं। यूपी में ही इतनी सारी अवेलेबल ब्रांचेस है इनकी, हरियाणा हो गया, मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया में ही हो गया अपना, बहुत सारी जगह पे इनकी प्रेजेंस है। तो आप यहां करोगे तो आपको हो सकता है कि आपके होम टाउन के आसपास ही, आपके स्टेट में ही आपको शायद मिल जाए, है ना। तो आप पहली प्रेफरेंस पीएनबी या बीओबी दोनों में से किसी को ही पहली प्रेफरेंस में डाल सकते हो, है ना। सेकंड में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डाल सकते हो। गुड क्यों क्यों डाल सकते हो, रीजन भी दे रखा है। गुड प्रेजेंस अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया और बेटर करियर ग्रोथ भी है, अच्छी खासी प्रेजेंस भी है, सब कुछ है। तो आप अपनी पहली प्रेफरेंस इन दोनों को रख सकते हो। तो पहले आप चाहे पीएनबी रख लो या बीओबी रख लो, पीएनबी बीओबी कुछ भी रख सकते हो, है ना, दोनों में से पहले कुछ भी आ सकता है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थर्ड पे रख सकते हो, फिर कैनरा बैंक चौथे पे रख लो, बैंक ऑफ इंडिया पांचवें पे रख लो, है ना, सेंट्रल बैंक भी रख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग इन रूरल नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, यूपी बिहार एमपी। तो आप इस तरीके से ये जो स्टार्टिंग की मैंने आपको 4 5 6 बैंक बताई ना, आप इनको स्टार्टिंग में टॉप पे रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको बेटर लगे। बस एक बार देख लेना कि किस बैंक की कहां पे ज्यादा मतलब वो होता है ना, प्रेजेंस है, उस अकॉर्डिंग। बट आप इनमें से कोई सी भी रख सकते हो, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, पंजाब एंड सिंध बैंक को भी ऊपर ला सकते हो, पंजाब और सिंध बैंक को भी ऊपर ला सकते हो। सबके बारे में एक एक चीज यहां पे दे रखा है। देखो पंजाब सिंध बैंक में क्या होगा कि छोटी बैंक जरूर है ना, छोटी बैंक जरूर है, बट मोस्टली पोस्ट इन नॉर्थ इंडिया, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही पोस्ट करता है। नॉर्थ इंडिया आपका पंजाब साइड हो गया, हरियाणा साइड हो गया, यूपी साइड हो गया, ये सब साइड में आपका बिहार फियर साइड में ये अपना पोस्ट कर देगा पंजाब एंड सिंध बैंक, है ना। तो आप अगर नॉर्थ साइड में ही रहना चाहते हो तो
तो बाकी तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हो पीएनबी बीओबी से स्टार्टिंग के दो। तीसरे में आप अपना बैंक ऑफ इंडिया भी रख सकते हो या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रख सकते हो, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रख सकते हो। इस तरीके से अपना प्रेफरेंस फिल आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेफरेंस किस तरीके से डिसाइड करनी है और किस तरीके से करना है। अगर मैं फॉर्म फिल करता और मैं अगर अपनी प्रेफरेंस सेट करता तो मैं सबसे पहले पीएनबी बीओबी इन दो में से किसी एक को रखता, दोनों में से मतलब फर्स्ट सेकंड कोई भी रख लेता, ठीक है। सेकंड थर्ड के बाद अगर मैं बात करता तो मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या सीबीआई, है ना, फर्स्ट सेकंड पे ये रखता, फिर सीबीआई या यूबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तीसरे चौथे पे मैं इनको रख लेता, दोनों में से किसी को भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही काम किए है ना। और उसके बाद फिर मैं अपना कैनरा बैंक को रख लेता पांचवें पे, कैनरा बैंक के बाद फिर मैं बैंक ऑफ इंडिया छठे पे, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपनी मैं प्रायोरिटी सेट कर लेता। बैंक ऑफ इंडिया के बाद फिर मैं पंजाब एंड सिंध बैंक को रखता, P&S बैंक को। इस तरीके से मैं अपना ऑर्डर सेट कर लेता बैंक्स का। आगे मैं बात करूं तो जैसे कुछ स्मार्ट टिप्स और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। इफ लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके लिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट, है ना, जैसे तमिलनाडु का मैंने बताया, साउथ का बताया, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना जैसे कैनरा बैंक हो गया साउथ वालों के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, आप वहां कर सकते हो। नॉर्थ वाले साइड से हो और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि नहीं हम अपने घर के आसपास ही मतलब लोकेशन में रहना चाहते हैं, तो आप पीएनबी को ट्राई कर सकते हो। पंजाब और सिंध को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सेट कर सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे रख सकते हो। अगर हम करियर ग्रोथ के लेके बात करें, बैंक के साइज को, करियर ग्रोथ वगैरह को लेके बात करें, तो आप कैनरा बैंक के साथ जा सकते हो, यूनियन बैंक, ये सब मैंने आपको भी बताया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग चॉइसेस हैं। तो ये जो आपके नॉर्थ इंडियन के कैंडिडेट्स हैं, ये 5-6 बैंक जो है ना, आप इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सेट कर सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट में। ये आपको लोकेशन में भी मिल जाएंगे और करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेटर बैंक्स आपको दिखेंगी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा मतलब एक कहीं ना कहीं पे जो आपके मन में डाउट था कि प्रेफरेंस कैसे फिल करें बैंक का, वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको बता चुका हूं, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी कोई अगर आपके पास डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर्म फिलिंग में कोई गलती ना करे, बस इतना याद रहे, फॉर्म अपना बहुत तरीके से सही से फिल करना, एक गलती आगे चल के बहुत मतलब दुख दे सकती है आप लोग को, राइट। एक और पॉइंट दे रखा है, इफ यू आर फ्रॉम यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, दीज प्रेफरेंसेस विल लाइकली कीप यू क्लोजर टू होम ड्यूरिंग इनिशियल पोस्टिंग्स। अगर आप यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार वगैरह साइड से हो तो ये जो ऊपर की जो बैंक की जो लिस्ट दे रखी है ना, ये आपको अपने पोस्टिंग के टाइम पे इनिशियल डेज में आपको अपने होम टाउन, अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगी सारी चीजें। ये सारा कुछ मैंने इसमें आपको समझा दिया है किस तरीके से है। ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ ऑन टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।